ओके, हाइड्रोजन फोटो क्लोराइड भेजू चाहिए तो? नहीं, शायद तो सेम ही होगा, उसमें ज्यादा फोटो चेंज। भेज दो चाहिए तो? नहीं नहीं, वो फिर मोबाइल से नहीं आता। इसमें थोड़ा बहुत एडजस्ट करना अगर हो तो शायद तो सेम टू सेम ही है। चलो, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड ओके, मैं देखता जाऊंगा, कुछ रह जाएगा तो बोलूंगा। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत सिंपल है, आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे। इन सारी चीजों को मैं हम लोग वापस रिपीट करेंगे, और जहां पे इंपॉर्टेंट है वो बोलता जाऊंगा। इंट्रोडक्शन में बोला हाइड्रोजन क्लोराइड गैस was first prepared by Glober in 1648 by heating rock salt, that is common salt, with concentrated sulfuric acid। तो कॉमन सॉल्ट होता है NaCl और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इन दोनों को गर्म किया साथ में, तो HCl मिलेगा, दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक, यहाँ पे ट्वाइस लगा दे, फिर प्लस सोडियम सल्फेट मिलेगा। तो ये गैस के फॉर्म में ऊपर जाएगा तो उससे मिला, ये सॉलिड होता है। ये खाने का सोडा या कपड़ा धोने का सोडा है, सोडियम, सॉरी नो, सोडियम सल्फेट अलग चीज है, सोडियम कार्बोनेट होता था। तो इस तरह से ग्लोबर ने प्रिपेयर किया था। सबसे पहले हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की बात कर रहे हैं इन 77। देखो, आपके दिमाग में दो चीजें हो गई, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्चुअल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नथिंग बट दोनों एक ही है, लेकिन हाइड्रोजन उसका सोल्यूशन वाटर में। वाटर में अगर वो एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, दोनों एक तो सेम टू सेम है। पानी में अगर गैस डिसॉल्व हो जाए तो वो पानी HCl बन जाता है। ठीक, कितना क्या करवा रहे हो आप? केमिस्ट्री सर लेसन नंबर 8 हाइड्रोजन क्लोराइड 138 पेज नंबर। हाँ बोलो। एक्वियस सॉल्यूशन बोल सकते हैं ना HCl को? यस, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, गैस है, उसको अगर वाटर में, हम लोग पढ़ेंगे उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, तब आपको बाद में थोड़ा क्लियर हो जाएगा। नाउ इन 1772 जोसेफ प्रिस्टली, शायद आपको नाम याद हो, हाइड्रोजन गैस जिन्होंने शायद डिस्कवर्ड किया, जोसेफ प्रिस्टली prepared it by the same method but collected it over mercury in pure and dry form। तो जो जोसेफ प्रिस्टली, उन्होंने भी इसी मेथड से प्रिपेयर किया, लेकिन कलेक्शन उन्होंने मर्क्यूरी में किया है, क्योंकि हाँ, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं, हाइड्रोजन क्लोराइड इज द सेम। मैंने अभी तो बोला हो कि पानी में अगर गैस एब्जॉर्ब करवाया जाए, हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ वेरी दोनों एक हाई, ही माँ के बच्चे हैं। बस हाईली डिसोल्यूबल, मतलब हाईली सॉल्युबल है पानी में। तो हाइड्रोजन क्लोराइड एब्जॉर्ब हो जाता है वाटर में। जितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पानी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, उतना कॉन्सेंट्रेटेड HCl बनेगा। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। तो एसिड नथिंग, ये लिक्विड फॉर्म में पानी में उसको मिला दिया है, वो है। ठीक, he named it solution in water marine acid। Lavoisier later changed the name from marine acid to muriatic acid। वो बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। In 1810 Sir Humphrey Davy proved that it is a compound of hydrogen and chlorine। he named it hydrogen chloride। तो बाद में हम्फ्राई डेवी जो है, उन्होंने प्रूव किया कि ये हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना हुआ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। सर ऐसा सब कुछ पूछते हैं? नहीं, सिर्फ फॉर द नॉलेज शेयर। म्यूराइटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन वाटर। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलो या म्यूराइटिक एसिड बोलो, ये कुछ नहीं है, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन वाटर। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन तो पढ़ते हैं ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन। अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन भी पढ़े होंगे, जिसमें वाटर एंड, फॉर एग्जांपल वाटर एंड गैस, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, उसमें भी एक्सेट्रा वाटर, एक्सेट्रा। ऑयल एंड वाटर, वाटर इन ऑयल, एरोसॉल, बहुत सारी सस्पेंशंस, ऐसे सारी चीजें पढ़े होंगे। तो अब तो सॉल्यूट के फॉर्म में यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, सॉल्वेंट के फॉर्म में पानी है, दोनों मिक्स हो जाते हैं तो वी गेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे CO2 अगर पानी में मिल जाता है तो
कार्बोनिक एसिड बन जाता है, जो आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, कोका कोला, थम्स अप, वो वाली चीज, H3PO4 सॉरी H2CO3। ठीक, तो सेम थिंग है, अगर HCl को अगर पानी में मिला दिया जाए तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, नाउ occurrence of hydrogen chloride gas कहां पे पाया जाता है? Traces of hydrogen chloride gas are found in free states in gases, मतलब हवा में थोड़े बहुत होते हैं, given out by erupting volcanoes। तो जहां से volcanoes eruption होता है तो उसमें से कुछ गैसेस निकलते हैं और वो हवा में प्रेजेंट रहते हैं, तो इसी को हम लोग एसिड रेन कहते हैं। जब पानी आता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस उसमें मिक्स हो जाता है, नीचे आता है इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूट एसिड, तो ये मतलब एसिड रेन है। उसी तरह से थोड़ा गैसेस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। इट इज प्रेजेंट एज एक्वस सॉल्यूशन इन गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक ऑफ मैमल। हमारी बॉडी में जो गैस्ट्रिक जूस होता है, मतलब स्टमक में, ठीक, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, हमारे कुछ सेल होते हैं, ऑक्जेंटिक सेल जिनको हम लोग बोलते हैं, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए। बहुत सारी चीजें हैं, एक नहीं है। आप लोग सिर्फ एक ही पढ़े हो कि ये करता है, दूसरा सर और बताओ ना, बाद में और क्या क्या करता है वो? और तुझे 11th-12th में आना तो फिर एक चीज, सिर्फ एक चीज। इट कैन कन्वर्ट फेरस, जो फेरिक एसिड के फॉर्म में होता है, उसको फेरस एब्जॉर्बेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसके बाद फिर वो फेरस माइटोकॉन्ड्रिया बनाने में, साइटोक्रोम में बहुत सारे एंजाइम्स है उसको। फिर इंट्रिंसिक, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, शायद नाम सुना होगा, विटामिन B12, साइनोकोब्लामिन, पर्निशियस एनीमिया, नाम सुना है? एनीमिया तो सुना होगा ना, विटामिन बस 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 सर, बस अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो बाद में मैं आपसे ही पढ़ूंगा, तुम तार आपसे ही पढ़ूंगा, 11th-12th आपसे ही पढ़ूंगा। छोड़ो उसको। ओके, जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। देखो हम ये तीन कंपाउंड जो है HCl, अमोनिया और HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, तीनों के प्रिपरेशंस मेथड आपको याद रखने हैं। ठीक, इनके मेथड्स बहुत पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो हम लोगों ने लास्ट वाला एक कंपाउंड पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने मतलब सनलाइट का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन के साथ, सॉरी मीथेन वाला बनाया था, याद हो तो, क्लोरोमीथेन, फिर डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, टेट्राक्लोराइड, मीथेन की बात कर रहा हूं। सेम थिंग यहाँ पे भी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, दैट मीन्स H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को सनलाइट के प्रेजेंस में, डिफ्यूज सनलाइट, डिफ्यूज मतलब होता है थोड़ी कम, इतनी ज्यादा नहीं, तेज नहीं धूप, बहुत कम धूप। इसीलिए शायद आपने देखा होगा कि जो नाइट्रिक एसिड है उसको और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कांच की बोतल में भी रखा जाता है, आपने शायद देखा होगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के बाद, लॉन्ग वक्त के बाद वो दोनों वापस थोड़ा थोड़ा सेपरेट होते रहते हैं, तो वापस जैसे सनलाइट आती है, दिन की उजाला होता है, तो थोड़ा वापस वो HCl बन जाते हैं, गैस के फॉर्म में होते हैं, फिर पानी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नाउ रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव इन नेचर। ये जो रिएक्शन है बहुत एक्सप्लोशन वाली है। तो इफ द मिक्सचर इज एक्सपोज्ड टू डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट तो नहीं चलेगा, डिफ्यूज किसको बोलते हैं पता? ये रूम में देखो, अगर ट्यूबलाइट बंद हो और जो लाइट आती है दैट इज डिफ्यूज्ड। शायद आप पढ़े होंगे पहले कभी, डिफ्यूज सनलाइट मतलब थोड़ी जिसकी इंटेंसिटी घट गई है, ऐसी सनलाइट। तो डिफ्यूज सनलाइट में करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट सनलाइट में अगर इनको रिएक्शन करवाते हैं तो क्या एक्सप्लोशन के चांसेस है। बाय बर्निंग हाइड्रोजन गैस इन एटमॉस्फेयर ऑफ क्लोरीन गैस, ये भी है कि क्लोरीन गैस का पूरा रूम चेंबर बना, उसमें हाइड्रोजन गैस को जलाओ। जैसे हम लोग अभी कुछ जलाते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है ना, पूरा एटमॉस्फेयर गैस है, वैसा पूरा रूम क्लोरीन गैस से भर दो। अब उसके अंदर हाइड्रोजन गैस को इग्नाइट करो, तो वो क्या यूज करेगा? एज ए क्लोरीन, और गैस फॉर्म होगा वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हो। तो ये दो मेथड, डायरेक्ट मेथड याद रखना, दूसरी वाली तो इतनी ज्यादा इंपोर्टेंट है। डायरेक्ट मेथड हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस। बाय हीटिंग मेटालिक क्लोराइड विद concentrated sulfuric acid,
मेटालिक क्लोराइड विथ सल्फ्यूरिक एसिड। मेटालिक क्लोराइड कोई भी हो, मेटल और क्लोरीन वाला, तो NaCl हो या फिर KCl हो या फिर जो भी आप कैल्शियम क्लोराइड हो, जो भी ले लो, एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लो, तो मेटल और क्लोराइड का रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाओगे तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा पक्का। तो यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शन दी है। NaCl तो मैंने लिखा ही, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे लिखा है इट इज लेस देन 200। क्यों 200 लेस देन होता है? अगर ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक ये सल्फ्यूरिक भी उड़ने लगता है। यस, वोलेटाइल है, हम लोग पढ़े हैं एसिड बेस। वोलेटाइल तो पता है ना, जो कम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो ज्यादा इवेपोरेट हो जाता है। और दूसरा भी है, कभी कभार देयर इज अ डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, वो बहुत हाई रेंज का है, हम लोग नहीं बात करेंगे। NaCl H2SO4 200 से कम टेम्परेचर, मैग्नीशियम क्लोराइड H2SO4 मैग्नीशियम गोइंग डाउन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अप टू द कॉपर क्लोराइड। तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखो, सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड से स्टार्ट करके कॉपर क्लोराइड तक सारे जितने भी मेटल क्लोराइड हैं वो हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो जनरल मेथड याद रखनी है, एक है मेटल क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपको याद रखना है और समझ के HCl गैस तो मिलता ही है, प्लस मेटल सल्फेट, ये एक फॉर्मूला याद रखना है। ऐसे फॉर्मूला बना लेना, मैं बताते जाऊंगा बाद में, अभी बहुत सारे हैं एसिड बेस में भी ऐसे फॉर्मूलाज जो होते हैं, एक कहीं पे पेज में 2 पेज में लिख लो, तो पूरा चैप्टर कभी रेडी नहीं करना, ये रीड करो तो ऐसा नहीं आएगा कि यहाँ से 100% तो ऐसा टेक्स्ट बुक से ही पूछते हैं। लेकिन अगर कोई एग्जांपल बाहर से आए, आपको यहाँ पे एग्जांपल दिए NaCl, MgCl और CuCl 3 दिया है, अगर पोटेशियम Cl आ जाता है या मतलब पोटेशियम क्लोराइड या तो कैल्शियम क्लोराइड आ जाता है तो फिर चांस क्या रहता है कि ऐसा तो हम लोगों ने देखा ही नहीं। तो आपको जनरल फॉर्मूला याद है तो पता चल जाएगा, मेटल क्लोराइड H2SO4 it will produce sulfate, metal sulfate and hydrogen gas। तो ये 2 चीज आपको याद रखना। लेबोरेटरी प्रिपरेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, और आपको स्कूल में करवाएंगे। मैं जरा इसको सिंपली फॉर्म में बता देता हूं। कोई भी एसिड लेना है, एनी एसिड, मतलब ये जो फनेल होता है एपरेटस, कभी कभार एपरेटस का डायग्राम पूछा करते हैं, शायद पीछे देख लेना कौन से चैप्टर से पूछते हैं। आपने जो देखो 10 साल के तो पेपर दिए हैं पीछे, तो आपका मेन जो काम है, मैं पहले भी बता चुका हूं, केमिस्ट्री में खास आप अंदाजा लगाओ कि ये पूछा जाता है, मतलब यू शुड बी क्लियर कि इस टाइप का पेपर आता है। हम लोग क्या करते हैं, जनरली पूरा चैप्टर बड़ पढ़ लिया, तो चलो देख, बोर्ड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लोकल में जो चलता है वो तो उसको रहने दो। आप बाइफरकेट करो कि ये चीज इंपोर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार आया था, उस बार इस तरह से पूछा था, मतलब टॉपिक एक है, अलग अलग क्वेश्चन है, ऐसे बहुत आप अपने तरीके से निकालना। लास्ट में तो मैं बताऊंगा, ये बताऊंगा लास्ट में, जब 1 महीना बाकी होगा, सारा सिलेबस खत्म हो गया तो उसके बाद तब तो मैं हमारा वही काम रहता है और कुछ नहीं। तो फिगर शायद पूछते हैं, अब वो जो भी है, इसके अंदर एसिड लेते हैं और ऊपर से NaCl डालते हैं, या तो हम लोग जिंक क्लोराइड भी इस्तेमाल करते हैं, जिंक के ग्रेन्यूल इस्तेमाल करते हैं, शायद लैब में ऐसा आपको एक्सपेरिमेंट देंगे। तो नमक और अंदर एसिड भरा हुआ है, ठीक। अब यहाँ से इसको मतलब इस तरह से अरेंजमेंट होता है, फिर यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूब होती है, वो आप सब इनको फिर यहाँ से और एक चेंबर में जाता है और इस तरह से कलेक्ट होता है। अब यहाँ पे जो दिखाया गया है डायग्राम क्या है, इसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में से पास करते हैं। इसके रीजंस भी आपको याद रखने हैं।
तो इस डायग्राम में ये जो कोनिकल फ्लास्क है हाँ उसके नीचे क्या दिया है, जिसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 है, उसमें देखो नीचे काला काला कुछ दिया है, वो क्या है? बता रहा हूँ वो वहां पे आ रहा है। अगर इस रिएक्शन में से कुछ और चीजें निकली, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तो हमको पता है, तो गैस है तो यहाँ से निकल के आएगा। कुछ और भी इंप्यूरिटीज होगी ना, हमको पता है 100% तो प्योर कोई चीज होती नहीं, तो वो भी रिएक्शन करके जाएगी, तो वो HCl में डिसोल्व हो जाएगी। लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है HCl में डिसोल्व नहीं है, तो जो दूसरी प्रोडक्ट होगी, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर जो इंप्यूरिटीज होती है उनका ऑब्जर्वेशन होता है कि ये H2SO4 में ज्यादातर चीजें डिसोल्व हो जाएगी, या तो वो कुछ रिएक्शन करके वहां पे पड़ी रहेगी, वो ब्लैक कलर का दिखाया गया वो है। दूसरा कोई प्रोडक्ट इंप्यूरिटी का अगर इसमें है तो वो वहां जाके क्लियर हो जाएगा। और H2SO4 में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बिल्कुल डिसोल्व नहीं है, मतलब बिना अनचेंज वो बाहर निकल जाएगा। फिर उनको यहाँ पे डाला जाएगा। अब इनको हम लोगों ने एक देखा था डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, किसका पढ़ा था हम लोगों ने? एक बार मैंने अब एक चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंस बोला था, कौन सा था वो? गैस का होगा, किसी हाइड्रोजन का या गैस का ही होगा ना, क्योंकि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट गैस का ही होता है शायद। अपवर्ड भी गैस का होता है, लेकिन जो भी मतलब एयर से भारी गैस होता है उसका ही अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है। एयर से कम मतलब डेंसिटी वाले होंगे उसका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे डाउनवर्ड, यहाँ पे जो डायग्राम दिया है, मतलब गैस नीचे कलेक्ट हो रहा है, हवा ऊपर जा रही है, उसका मतलब क्या है? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। हम लोगों ने जो पढ़ा था वो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर पढ़ा था, याद है किसी को? यहाँ पे पूरा इन्वर्टेड थी फनल, मतलब कुछ अपैरेटस इस तरह से थे कि यहाँ पे आ रहा था गैस, फिर यहाँ से ऐसे पूरा पानी का भरा हुआ है, यहाँ से जो गैस निकल रहा है वो यहाँ कलेक्ट हो रहा है, और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस थोड़ा हैवी होता है, तो उसका अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब यहाँ पे पहले नीचे भारी कौन रहेगा? HCl। तो जैसे जैसे HCl भरा जाएगा तो वैसे वैसे हवा ऊपर चली जाएगी, ठीक है? आप ऐसा सोचो कि HCl नहीं है, पानी है, तो क्या होगा? ये पूरा हवा से भरा हुआ था, पानी भर जाएगा नीचे, क्योंकि पानी भारी होता है। वैसे ही HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, फिर भी ये भारी है इसलिए नीचे रहेगा, तो हवा ऊपर जाएगी। दैट मीन्स अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे दो रिएक्शन दी है। पहली रिएक्शन बोला है रिएक्टेंट शुड नॉट बी हीटेड अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री से टेम्परेचर से बढ़ाना नहीं है। तो अगर 200 से ज्यादा रखा तो देखो पहला रिएक्शन दिया है, इफ रिएक्शन इज हीटेड अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस, तो आपके पास मिलेगा सोडियम बाय सल्फेट और एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा HCl का। इसके नीचे की रिएक्शन देखो, 200 डिग्री से कम टेम्परेचर रखा है तो सोडियम सल्फेट बना, लेकिन हमको मिला 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, सॉरी 2 हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल, मतलब डबल गैस मिलेगा। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए 200 डिग्री से कम। सर देखो तो उसमें ऊपर की जो रिएक्शन है उसमें 200 से कम नहीं है, और नीचे की उसमें 200 से ज्यादा नहीं है। ये टेम्परेचर, आई वांट दिस टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, माय टेम्परेचर शुड बी लेस देन। हाँ तो वो देखो ऊपर की रिएक्शन में है, इसलिए वो देख के ही मैं आपको बोल रहा हूँ सर। हाँ वो उन्होंने गलत किया होगा, हाँ गलत है, गलत है। वो देख के ही बोल रहा हूँ। हाँ तो ठीक है। चलो जो भी है, इन ड्राई राउंड बॉटम फ्लास्क सर दिया है 25 ग्राम रॉक सॉल्ट डालना है, ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड फिसल फनल से ऐड करते जाओ, धीरे धीरे जेंटली हीट करना है। 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, गैस मिलेगा। impurities अगर है 2%, the gas contain water vapor as the only impurities, it is because concentrated sulfuric acid contain about 2% of water।
तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ एक और भी गैस आएगी, उसको हम लोग बोलते हैं पानी, क्योंकि H2 सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या है, पानी में एब्जॉर्ब हुआ, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड होता है। प्योरिफिकेशन ऑफ गैस, द गैस इज बबल्ड थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये याद रखना। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है यहाँ पे सल्फ्यूरिक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से पास करते हैं, क्यों? दिस एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। देखो हम H2SO4 शायद पढ़ चुके हैं, ये नहीं पढ़ा है। सल्फ्यूरिक एसिड बाकी है कि हो गए हैं? हो गया है, बाकी है एसिड बेस आज ही शायद शुरू किया है, ऐसा कुछ है। ओके, तो आएगा उसमें। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट एसिड, इट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक, तो वो क्या करेगा, पानी निकालने का काम करेगा। जब आप पढ़ोगे उसको, एक चेयरिंग ऑफ शुगर आता है, एक रिएक्शन है चेयरिंग ऑफ शुगर, मैं बताता हूँ वो क्या होता है। एक स्पून लेना, मतलब आपके घर में तो नहीं होगा अभी HCl H2, यहाँ पे हम लोगों ने शुगर लिया, तो शुगर आपको पता है C6H12O6 ग्लूकोज होता है या सुक्रोज होता है, तो उसका 2 गुना जो भी है। इसमें अगर H2SO4 डालते हो, मतलब इट इज रिएक्टेड विद H2SO4, तो यहाँ पे आपको 6 कार्बन मिलेंगे प्लस 6 H2O मिलेंगे, ठीक, और बाकी का कुछ जो भी होगा। तो आपको ये चीज जो शुगर है वो ब्लैक हो जाएगी, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ पकड़ के निकाला है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल मतलब एक H2SO, मतलब एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो ऐसे 6 मॉलिक्यूल निकाल दिए। तो अब क्या बचेगा, कार्बन। कार्बन के साथ अब ब्लैक, इसीलिए वो शुगर आपको ब्लैक दिखाई देगी। शायद प्रैक्टिकल करवाएंगे, ठीक। तो मेरा कहने का मतलब है H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एसिड नहीं है, इट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये एक याद रखना। दूसरा, नाइट्रिक एसिड में आप पढ़े होंगे, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज नॉट एसिड, इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तीनों तीन एसिड HCl H2SO4 और नाइट्रिक एसिड जो भी है, वो सिर्फ एक्वियस फॉर्म में एसिड जैसा बिहेव करते हैं, लिक्विड नहीं, डाइल्यूट फॉर्म में। अरे वो एक्वियस तो बोला। हाँ, ये भी एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में भी एक्वियस सॉल्यूशन, एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, पानी में होता है ना, ये HCl H2SO4 और नाइट्रिक एसिड, ठीक, पानी में ही होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में ही होते हैं। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म मतलब मच मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस गैसेस, पानी बहुत कम। जब वो बहुत कम हो जाएगा, मतलब आप सोचो कि 30% HCl, 68% और 98% H2SO4 आएगा कॉन्सेंट्रेशन का, तब हम लोग उनको लेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ये एसिड नहीं रहते, ये डाइल्यूट फॉर्म में एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ लिया एसिड बेस, आप उधर जरा देख लें। कलेक्शन कैसे होता है, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑब्टेन इज अबाउट कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग। हाइड्रोजन क्लोराइड इज हैवियर देन एयर, उसकी डेंसिटी 18.25 है, जबकि एयर की 14.4 है, इसीलिए डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से ये कलेक्ट किया जाएगा, ठीक, इतना याद रखना। व्हाई इज हाइड्रोजन क्लोराइड नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर, ये पानी यहाँ पे क्यों नहीं रखते हैं, वो पानी वाला था ना, मतलब हम लोगों का सेटअप में पानी क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि इट इज हाईली, अगर रैपिडली डिसॉल्व हो जाएगा वो। हाइड्रोजन क्लोराइड जितना अगर यहाँ से अगर पानी का भरा हुआ है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पानी में हाईली सॉल्युबल है, तो मिलेगा ही नहीं, ठीक, तो ड्राई फॉर्म में नहीं मिलेगा, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो अमोनिया, और अभी आएगा वो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, तब आपको पता चलेगा कितना एक ड्रॉपलेट ऑफ वाटर कितने मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करता है, उनका कैलकुलेशन उधर दिए है। तो soluble in water, highly soluble, hence cannot be collected over water. One volume of water can dissolve about 450 volume of gas at room temperature. मतलब एक
ml पानी है तो गैस के 450 ml हाइड्रोजन क्लोराइड गैस 1 ml पानी में डिजोल्व हो सकता है। तो आप सोचो कि आपने 1 लीटर पानी लिया तो 450 लीटर जब तक हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिल नहीं जाता तब तक वो सारा डिजोल्व होता रहेगा। और इतना तो है नहीं कि 450 किलो मतलब लीटर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कब प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पे पानी नहीं, हाईली सॉल्युबल की वजह से पानी नहीं। हाउ टू फाइंड दैट अ गैस जार इज फिल्ड विद HCl। अब कैसे पता लगाए कि ये जो डाउनवर्ड अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट था, मतलब यहाँ पे जो भी था ये पूरा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से भर गया है, कैसे पता चलेगा? या इस जार में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ही भरा है, वाटर वेपर नहीं है, हाइड्रोजन गैस नहीं है, क्लोरीन गैस नहीं है, कैसे पता चलेगा? Hydrogen chloride is colorless gas, hence it cannot be seen. In order to show that the gas jar is filled with HCl gas, bring a glass rod. ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम लोगों ने एमोनियम क्लोराइड, अमोनिया में ये रिएक्शन देखेंगे तो ये दो में से एक रिएक्शन होती है। जब हमको पता लगाना है कि इसके अंदर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है तो हम लोग ग्लास रोड को डीप करेंगे अमोनिया सॉल्यूशन में। अमोनिया सॉल्यूशन है उसमें ग्लास रोड डीप करेंगे, अमोनिया भी पानी जैसा ही होता है, तो ग्लास रोड डीप करके यहाँ पे ऐसा किया तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, तो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एक रिएक्शन देते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ये व्हाइट फ्यूम बनाते हैं, तो पता चल जाएगा व्हाइट फ्यूम अगर निकलने लगे, ग्लास रोड डीप किया NH3 अमोनिया में और इसको मैंने यहाँ पे रखा, तो यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रिएक्शन होगा और व्हाइट फ्यूम्स देखने को मिलेगा। हम लोग सर किसको, हमको ये जो गैस जार है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको उल्टा करना है अमोनिया में या दूसरा किसी को? मतलब मैं समझा नहीं। अरे अमोनिया को ग्लास रोड होती है ना, रोड ग्लास रोड પટ્ટી જેવું આવે એમાં એમોનિયા ને નાખીને ગેસ જારની માં નાખવાનું है। रिफिल है ना, रिफिल ऐसा ग्लास रोड होता है, वो तो बहुत सिंपल है। इसको हम लोग पढ़े थे, याद हो तो तीन टाइप के बॉन्ड इसमें होते हैं। आयोनिक बॉन्ड है, हाँ आयोनिक, वो दूसरा कौन सा था, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट लोन पेयर वाला, तीनों जोरदार कंपाउंड है, मस्त है। इसको इसमें अगर अमोनिया चेक करना है इस ग्लास जार में तो हम लोग HCl में डुबाया हुआ ग्लास रोड यहाँ पे रखेंगे तो भी व्हाइट फ्यूम प्रोड्यूस करेगा, तो भी हमको पता चलेगा ये अमोनिया है। एक आपको बताइए अमोनिया में मैंने डीप करके यहाँ पे रखा तो व्हाइट फ्यूम निकला, मतलब HCl है। अगर HCl में डीप करके यहाँ पे रखो और व्हाइट फ्यूम आए तो अमोनिया है, दोनों एक दूसरे की टेस्ट में काम आते हैं, तो वो दोनों आपको पूछा जाता है। व्हाइट फ्यूम्स वाला याद रखना, अमोनियम, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे दिया है फॉर्मेशन ऑफ डेंस व्हाइट फ्यूम अराउंड द ग्लास रोड, कंफर्म दैट द गैस जार इज कंप्लीटली फिल्ड विद गैस। इसका मतलब है यहां तक गैस भरा हुआ है, अगर गैस नीचे होता तो ऊपर तो आता नहीं क्योंकि हवा है, अगर पूरा भर जाता है फिर वैसे थोड़ा बहुत आपको पता भी चल जाएगा, स्मेल आने लगेगी, पंजेंट स्मेल होती है इनकी, फिर पता चल जाएगा शायद भर गया हो, तो फिर ग्लास रोड लेके आते हैं तो यहाँ पे रखते हैं तो व्हाइट फ्यूम देखने को मिलेगा। दैट मींस कंप्लीटली ग्लास जार इज फिल्ड विद द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। Why should be the reaction mixture for the preparation of HCl get not heated above 200 डिग्री? 200 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ाना है? सबसे पहला है at temperature 200 or above sodium sulfate is formed. The formation of sodium sulfate creates the following problem. Sodium sulfate जो form होता है, sodium sulfate tends to fuse in the glass apparatus, thereby making the apparatus unfit for the further use. अगर 200 या 200 से ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो जो भी थोड़ा बहुत सोडियम सल्फेट बनेगा वो क्या होगा, ग्लास के साथ चिपक जाएगा, जिस एपरेटस में आप ये बना रहे हो उसके साथ चिपक जाएगा। कभी कभार रसोई में भी ऐसा होता है कि कुछ बर्तन में वो चिपक जाता है फिर जाता नहीं है। सेम थिंग यहाँ पे आपको याद रखना है, तो हर बार आपको
टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो चिपक जाएगा ग्लास के साथ, और दूसरा द एपरेटस मेक क्रैक बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। जो आप लोगों ने ग्लास के एपरेटस लेते हैं वो कोई चीज चिपक जाती है, फिर शायद हम लोगों ने जितना ग्लास तोड़े हैं उतना आप शायद नहीं। हम लोग क्या करें, गर्म करना है टेस्ट ट्यूब को, खाली टेस्ट ट्यूब को गर्म करके सिर्फ पानी में डालो, आवाज आएगी जबरदस्त। तो हम लोग लैब में जो मतलब नुकसान फिर भरपाई भी करते थे, तो फार्मेसी में ऐसा बहुत जबरदस्त थोड़ा करते हैं। मतलब जहां पे आप साइंस में अगर रहेंगे तो ये चीजें तो होती रहती है। तो ये चिपक जाता है, दूसरा टूट जाता है, तीसरा वॉल्यूम ऑफ जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है वो कम, मेनली वो चीज इंपॉर्टेंट है कि कम मिलता है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कम मिलेगा। व्हाई कैन कैल्शियम ऑक्साइड एंड फॉस्फोरस पेंटोक्साइड नॉट यूज एज ए ड्राइंग एजेंट? देखो अभी से ये चीजें आपको वाई क्वेश्चन करके लिखा है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगी जब आप सारे चैप्टर पढ़ोगे, क्योंकि सब में यही दिया है कि इसमें ऐसा क्यों नहीं होता है, इसमें ऐसा क्यों नहीं होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आपकी ड्यूटी है कि आप इन सबको अलग अलग रखो। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड या तो फॉस्फोरस पेंटोक्साइड क्यों यूज नहीं किया एज ए ड्राइंग एजेंट? ड्राइंग एजेंट मतलब हम लोगों को पता है कि H2SO4 में पानी होता है 2%। एपरेटस में अभी हम लोगों ने देखा कि भाई ये वाला, फिर यहाँ से जो निकलता है उसको हम लोगों ने HCl में बंद करके रखा था डिब्बा, यहाँ से फिर जो निकलेगा उसको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट में निकलेगी। तो यहाँ पे जो ड्राइंग एजेंट है, ड्राइंग मतलब 2% इसमें वाटर होता ही है सल्फ्यूरिक एसिड में, वो वाटर वेपर बनाएगा। तो वाटर वेपर एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड क्यों लेते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड इज अ गुड ड्राइंग एजेंट, ठीक है सर। लेकिन वो दोनों है ना मेटल के ऑक्साइड है, मतलब वो बेस है, और अगर एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ये रीजन याद, तो ये रीजन जो अभी आप बोल रहे हो वो आपको याद रखने की, इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पानी ही आ रहा है, वाटर वेपर ही आ रही है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ, तो कैल्शियम ऑक्साइड भी है जो पानी वाटर सर मैं 2 मिनट में आया हूँ। वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर सकता है, या तो फॉस्फोरस पेंटोक्साइड भी एब्जॉर्ब कर सकता है पानी को, पानी वाटर वेपर को। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्यों रखा है, उसका रीजन यहाँ पे दिया है। कैल्शियम ऑक्साइड केमिकली रिएक्ट विद HCl गैस फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड एंड हेंस कैन नॉट बी यूज्ड एज ए ड्राइंग एजेंट। तो कैल्शियम ऑक्साइड देखो बेस है, सल्फ्यूरिक HCl गैस एसिड है, रिएक्शन करेंगे और कोई तीसरा ही प्रोडक्ट देंगे। या तो फॉस्फोरस पेंटोक्साइड क्यों नहीं, क्योंकि वो भी केमिकली रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाएगा और मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाएगा। मतलब हम लोग इनको साफ करने गए थे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को और कुछ और ही प्रोडक्ट मिल गए, इसीलिए ये दोनों इस्तेमाल नहीं होते। प्लीज रिजॉइन द लेक्चर को रिजॉइन हो जाओ पहले।